हाय फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी के बारे में बताने वाली हूँ। ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी हमारा दूसरा हैंड है। गायनेकोलॉजिस्ट का एक हैंड अगर आप कहेंगे तो ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी होता है। ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं और वो रिलक्टेंट रहते हैं कि इंटरनल सोनोग्राफी हम क्यों करवाएं, हमें तो आप ऊपर से ही कर दीजिए मैम, क्योंकि इंटरनल सोनोग्राफी तो पेनफुल होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देती हूँ कि जो इंटरनल सोनोग्राफी होती है वो पेनफुल नहीं होती, उसमें कोई पेन नहीं होता। इंटरनल सोनोग्राफी जो होती है उसका रेजोल्यूशन बहुत हाई होता है। हम जो मशीन है उससे गर्भाशय के एकदम नज़दीक पहुँच जाते हैं और अंडेदानी ओवरीज जो होती हैं वो जितनी अच्छी ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी से दिख सकती हैं उतनी अच्छी वो कभी भी ऊपर से नहीं दिख सकती। और कुछ केसेस में स्पेशली जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया या फिर जैसे ट्यूब में पानी भरा हुआ है जिसको हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं, ये सब चीज़ें हमें इंटरनल सोनोग्राफी से ही पता चलती हैं। हमारे पास दूसरा तरीका नहीं होता। दूसरा तरीका फिर तो एमआरआई ही है। एमआरआई एक बहुत ही एक्सपेंसिव टेस्ट होता है, हर पेशेंट उसे करवाने के लिए रेडी नहीं होता। सोनोग्राफी एक ऐसी चीज़ होती है जो आसानी से सब जगह अवेलेबल होती है, कम कॉस्ट की होती है और वो इतनी अच्छी और एडवांस्ड हो गई है कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सोनोग्राफी से पता चल जाती है। तो मैं एक एक करके आपको ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी के फ़ायदे बताती हूँ। ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी अगर हम प्रेगनेंसी में देखें तो जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है, पहले एटलीस्ट यू कैन से 10 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें इंटरनल सोनोग्राफी से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहुत बार पेट पर से सोनोग्राफी करने पर जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट की सोनोग्राफी में लिख देते हैं कि बच्चे की धड़कन नहीं दिख रही है, तो आप 10 दिन बाद वापस सोनोग्राफी करवाने के लिए आइए। बट लेकिन इंटरनल सोनोग्राफी से हमें बच्चे की धड़कन 5 to 6 वीक्स पर ही दिख जाती है अगर हार्ट बन गया है। दूसरा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी करके एक प्रॉब्लम होती है जिसमें गर्भाशय जो है गर्भ जो है वो फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है, जिसकी वजह से ट्यूब के रप्चर होने का खतरा होता है। तो हम लोग जो कॉमनली इंटरनल सोनोग्राफी करते हैं तो वो बहुत जल्दी एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूब में फंसा हुआ बच्चा पहचान लेते हैं। तो आप मुझसे पूछेंगे तो जो पेशेंट मेरे पास प्रेगनेंसी के लिए आ रहा है और वो कंसीव होकर मेरे पास सोनोग्राफी कराया है तो 99.9% केसेस में मैं उसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी सोनोग्राफी में कैच कर लूँगी। और मुझे अगर सोनोग्राफी में अर्ली प्रेगनेंसी में ही एक्टोपिक पता चल जाती है तो मैं ज़्यादातर पेशेंट्स की सर्जरी बचा देती हूँ। मैं उनका ऑपरेशन नहीं होने देती और मैं उनका मेडिकल ट्रीटमेंट ही कर देती हूँ और वो दवाई से ही 99.9% ठीक हो जाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर इंटरनल सोनोग्राफी नहीं कराया, देर से पता चला, तो कई बार जो ट्यूब होती है वो फट जाती है और वो ट्यूब फिर किसी काम की नहीं रहती है। इसलिए इंटरनल सोनोग्राफी के लिए आप रिलक्टेंट मत रहिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट 3 मंथ्स में ऐसे तो n नंबर ऑफ एडवांटेजेस है, बहुत सारे फायदे हैं। ओवरी में सिस्ट का पता चलेगा, एंडोमेट्रियोसिस का पता चलेगा, ट्विंस भी हमें अर्ली प्रेगनेंसी में इंटरनल सोनोग्राफी से ही ज़्यादा बेहतर पता चलते हैं। दोनों बच्चों में धड़कन है कि नहीं है ऐसा बेहतर पता चलता है। इंटरनल ब्लीडिंग कितनी है पेशेंट को बच्चे के आसपास वो पता चलता है। तो ऐसे तो मैं आपको आधा घंटा ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी के बारे में बता सकती हूँ, जिसमें कि फर्स्ट 3 मंथ्स में इंटरनल सोनोग्राफी के फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा अगर अपन एडवांस प्रेगनेंसी में देखें तो इंटरनल सोनोग्राफी मेनली की जाती है सर्वाइकल लेंथ के लिए। सर्विक्स की लेंथ शॉर्ट हो जाती है तो कभी कभी पेशेंट को अगर हम सर्विक्स में स्टिच लगा दें तो पेशेंट की प्रेगनेंसी पूरा 9 मंथ्स पहुंच जाती है। और अगर हमें मान लीजिए नहीं पता चला, हमने ऊपर से ही सोनोग्राफी करके पेशेंट को भेज दिया, तो पेशेंट कई बार बिना पता चले ही अबॉर्ट हो जाता है या उसका मिसकैरेज हो जाता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लेसेंटा। सो किसी भी पेशेंट को अगर ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी के दौरान तो हम इंटरनली पेशेंट का प्लेसेंटा अच्छे से देख सकते हैं। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया है तो ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी मत करिए। ऐसा नहीं है। ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी अगर जेंटली और आराम से की जाए तो प्लेसेंटा प्रीविया का ग्रेड भी सबसे अच्छा इंटरनल सोनोग्राफी से ही पता चल सकता है। कन्फर्मेशन हमेशा प्लेसेंटा प्रीविया का इंटरनल सोनोग्राफी से ही पता चलता है। अब प्रेगनेंसी के बाद हम आ गए इनफर्टिलिटी के केसेस में। इनफर्टिलिटी के केसेस में अगर पेशेंट मुझे ये कहता है कि मैम मुझे इंटरनल सोनोग्राफी नहीं करानी, तो मैं उसको पहली लाइन ही ये बोल देती हूँ कि अगर आप इंटरनल सोनोग्राफी नहीं करवाएंगे तो मैं आपका ट्रीटमेंट एकदम अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, आपको फिर वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो थोड़े दिन पेशेंट ऐसे आनाकानी करते हैं, फिर फाइनली वो मान जाते हैं। तो इनफर्टिलिटी में भी इंटरनल सोनोग्राफी के बहुत सारे फायदे होते हैं। उसके बाद आता है मेनोपॉजल एज ग्रुप्स। मेनोपॉजल एज ग्रुप्स में गर्भाशय से संबंधित छोटे फाइब्रॉइड, सर्वाइकल पॉलिप, यूटराइन कैंसर, हाइपरप्लास्टिक एंडोमेट्रियम,
ये सब चीज़ें हमें ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से ही बेटर पता चलती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको डॉक्टर ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की एडवाइस कर रहे हैं तो आप प्लीज़ झिझकिए मत, वो पेनफुल नहीं होती और वो बहुत ही हमारे लिए रिसोर्सफुल होती हैं और हम पेशेंट का ट्रीटमेंट बेटर कर सकते हैं। थैंक यू।